सद एहतराम के साथ बिल्कुल जज्बात और दिल तो यही है कि लोग सोचते हैं कि आसान से आसान हल कोई निकले, रिलीफ मिले। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस लेवल पर ले जाया जाए कि 17 मुल्क 1-1 लाख लोगों को ले जाएं, तो फिर फ़लस्तीन कहाँ जाएगा? इसराइल यही चाहता है, अमेरिका भी यही चाहता है कि उनको फ़लस्तीन से निकाल कर बाहर फेंक दे। वो डटे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देखें, उन्होंने शिकवा नहीं किया अभी तक। 1948 में जब यौम नकबा हुआ, 15 मई 1948, गासिब सेहूनी हुकूमत का क़याम हुआ, 600 देहात मासकर कर दिया गया, बिल्कुल उनको मलिया मेट कर दिया गया। हज़ारों लोगों को कत्ल किया गया, 15 लाख लोग एक दिन में घर से निकाल दिए गए, फ़लस्तीन से निकाल दिए गए, घर से मुराद। अभी भी इसराइल जो गासिब रियासत है वो चाहती है कि इनको निकाल दे। अगर हम इस तरफ जाएं तो ये इसका मतलब है कि फिर उनको बहुत जो उनका मंसूबा है उसको तक़वियत मिल सकती है। लेकिन इसके साथ हम ये कहते हैं कि क्योंकि वो डटे हुए हैं, आप देखें कोई शिकवा नहीं है। 185 दिन हो गए, मुझे एक फ़लस्तीनी कोई दिखाएं। इतना वेस्टर्न मीडिया करोड़ों डॉलर खर्च करता है, किसी को पैसे देकर खरीद कर एक वीडियो बनवा दे कि हमास ने हमें मरवा दिया, ईरान ने हमें मरवा दिया, फलां ने हमें मरवा दिया। नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जिस रास्ते से दर्स लेकर आए हैं, मैं समझता हूँ एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कि वो करबला का रास्ता है। कि करबला की तारीख में भी हमने पढ़ा है कि वहाँ पर भी जो इमाम अली मकाम के जो बासाहब जो वफ़ात है, बावफ़ा साहब थे, कोई शिकायत नहीं की। कत्ल होते रहे, औलादें कटती रहीं, ख़ानदान के लोग मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे, आने और जाने तक। पूरी तारीख में कहीं नहीं मिला किसी ने शिकायत की। गज़ा के अंदर वही हिस्ट्री आज रिपीट हो रही है। कोई हमें शिकायत नहीं है। हाँ, हल ये हो सकता है कि जो माकूल हल है, जो पॉलिटिकल हल है, डिप्लोमेटिक है, जो रेजिस्टेंस के साथ है, क्या है, फ़लस्तीनी चाहते हैं हक़ के वापसी, राइट ऑफ रिटर्न। 1948 से ये राइट ऑफ रिटर्न अक़वाम मुत्तहिदा में एक्सेप्टेड है। इस पर जो है वो पूरी ये बात सही है मौलाना साहब की कि हमें मुत्तहिद होना चाहिए। जो असल जड़ है वो क्या है? इत्तेहाद है। क्योंकि इत्तेहाद नहीं है, OIC कहती है कि मुस्लिम ममालिक इसराइल को असले का सामान बनाने की चीज़ें जो है वो बेचना बंद कर दें। तेल और गैस तो दी जा रही है, साथ में कुछ मुल्क हैं जो असला बनाने का सामान भी सप्लाई कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि बच्चे भूख और प्यास से मर रहे हैं, लेकिन जो गासिब फौज के जो लोग मिनरल वाटर पी रहे हैं वो हमारे मुसलमान मुल्कों से जा रहा है। ठीक है, ये सूरत हाल है। तो इस वजह से हम फंसे हुए हैं। जो मौलाना भी कहते हैं कि बेबस हैं, वो बेबसी ये है कि भाई OIC में करारदाद तो लाते हैं, लेकिन उसके बाद जब दाएं बाएं होकर एक तेल देने बैठ जाता है, एक गैस देता है, दूसरा असला देता है, तीसरा आता है वो कहता है कि यमन ने आपका समंदरी रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है, हम सबसे बड़े मुस्लिम दुनिया के चैंपियन हैं, हम हरमैन शरीफैन के खादिम हैं, हम आपके लिए लैंड रूट बनाएंगे, हम क्या करेंगे, ज़मीनी रास्ता देंगे आपको। ये बदबख्ती है, ये इत्तेहाद की राह में रुकावट है। अगर ये इत्तेहाद कायम हो जाए तो आप यकीन करें कि क्या इसराइल की हिम्मत है? नहीं तो ऐसी भी क्या बेबसी कि साउथ अफ्रीका बाजी ले गया लीगल एक्शन लेने में? ये तो फिर इफ्तिखार की बात है। ये अल्लज़ी बारक ना है, ये हर इंसान के लिए है। जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा होगा अल्लाह ताला उसको इज्जत देगा, ये बरकत देगा। उन्होंने फील किया है। देखें, उन्होंने इंसानियत के जज्बे से उन्होंने फील किया। उन्होंने कहा कि ये, मैं खुद 5 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में था, 70 मुल्कों के लोग वहाँ पे जमा थे। उधर ये ड्राफ्ट तैयार किया गया। ये जो ड्राफ्ट तैयार हुआ वहाँ पे आपको मैं बताऊँ कि 46 जो कंट्रीज़ थे वो ऐसे थे कि जहाँ पे शायद कोई इस्लाम का नाम भी नहीं होता। अच्छा। लातीनी मुल्क हैं वो, शायद वो बहुत से लोग ऐसे हमारे दरमियान थे जो अल्लाह को भी नहीं मानते, यानी उनका अपना एक अकीदा होता है। जैसे उस तरह के लोग थे, वो फ़लस्तीन के लिए बैठे हुए, सर जोड़ के बैठे थे। और फिर आपने देखा कि जनवरी के अंदर उन्होंने ICJ के अंदर जाके उस करारदाद को हुकूमत की तरफ से जमा किया, उनकी पार्लियामेंट ने जमा किया। तो ये तो सआदत की बात है। अब ये सआदत कोई हमारा मुसलमान मुल्क ले ले, सही, वो ले सकता है। की बात है, रास्ता किसी के लिए बंद नहीं है। जो आगे बढ़ेगा वो अपना रास्ता खुद बनाए। ठीक है, ये नहीं होगा कि हमें रास्ते बना कर दो हम जाएंगे। अगर जहाद करना है तो रास्ता खुद बनाइए। मांगा नहीं जाता है रास्ता, जहाद कभी रास्ते नहीं मांगता। और फिर जो जहाद है, मैं आपको ये भी अर्ज़ कर दूं, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी बातें होती हैं कि हमें वहाँ भेज दो। नहीं भाई, उनको नहीं चाहिए। हमारे फ़लस्तीनी भाई, हमास के भाई डट के लड़ रहे हैं। मैं कल भी वहाँ इस्लामाबाद में उनके साथ था, अभी कराची में उनका डेलीगेशन आया, अभी हम वहाँ साथ होंगे रात को एक जगह। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए वहाँ पे मुजाहिदीन। बहुत है हमारे मुजाहिदीन, अल्लाह का शुक्र है, कह रहे हैं बहुत लड़ते हैं। और वाकई वो लड़ रहे हैं। मुझे बताएं, आप माशाल्लाह पूरी हिस्ट्री जानते हैं मौलाना साहब सब, 1967 और 73 की जंग में ये इसराइल चंद घंटों में जो अरब अफवाज को शिकस्त दे दी थी जिसने, यहाँ तो फौज नहीं है हमास के पास, तो ये तो चंद हजार लोग हैं, नौजवान हैं। जहाद इस्लामी फ़लस्तीन के पास फौज तो नहीं है, हिजबुल्लाह कोई फौज तो नहीं है, यमन के जो लोग हैं फौज तो नहीं है। ये क्या है? तो इसका मतलब है कि अगर 185 दिन तक ये खड़े हो सकते हैं तो ये आगे भी खड़े हो सकते हैं। हमारा फर्ज ये है हम उनके दस्तो बाजू बने। ठीक है, जो मुमकिन हो सकता है, माली मदद करें, सियासी मदद करें, इखलाकी, शरई, हर उन्वान से मदद करें। क्योंकि अगर हम इंसान हैं, मैं फिर कहता हूँ, अगर हम इंसान हैं
تو یہ ہر لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ان کی مدد ضرور کریں.